अस्सलाम वालेकुम। राशिद खान एडवोकेट एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पर काफ़ी हेल्प मिलती है क्रिमिनल केस को साबित करने के लिए। पोस्टमार्टम ये होती है कि जब भी किसी का कत्ल होता है तो पुलिस मकामी हस्पताल के अंदर डेड बॉडी को ले जाती है, जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर इसको पोस्टमार्टम करता है और इसके जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी अज़ा को चेक करके ये बताता है कि इसके जिस्म के बाहर और अंदर कितने ज़ख्म आए हैं, गोलियां लगी हैं, इसकी फांसी हुई है या कोई भी वजह हो, वो मौत की वजह जो है वो बताने के लिए पोस्टमार्टम इंतहाई ज़रूरी होती है। तो ये मेरी स्क्रीन पर आप लिखा देख रहे हैं पोस्टमार्टम, और ये पोस्टमार्टम का जो फॉर्म है ये है, और इसके नीचे मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसके नीचे क्या क्या कॉलम आते हैं जिनका मतलब क्या है। सबसे पहले नेम है, जो डिसीज़ है जिसका पोस्टमार्टम होना है उसका नाम लिखा जाता है। उसके नीचे फादर्स नेम, उसके बाप का नाम, उसकी कास्ट, उसका रेजिडेंट और उसका सेक्स, यानी वो मेल है फीमेल है, मर्द है औरत है, ये सारी डिटेल इस पहले कॉलम के अंदर लिखी जाती है पोस्टमार्टम के अंदर। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट से इस लाश का ताल्लुक़ है। बॉडी ब्रॉड बाय, यानी जिस्म जो डेड बॉडी थी ये डॉक्टर के पास कौन लेके आया था, उस शख्स का नाम लिखा जाता है। वेस्ट ब्राट विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, कब इसको लाया गया था, थाना कौन सा था, इसका गांव कौन सा है, ये सारी डिटेल इस कॉलम के अंदर लिखी जाती है। इसके साथ ये बॉडी आइडेंटिफाइड बाय का कॉलम है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस लाश की शनाख्त किस किस शख्स ने की है, कि वाकई जो FIR के अंदर शख्स लिखा हुआ है ये उसी की बॉडी है। उसके बाद डेट एंड आवर ऑफ, यानी ये कब लाई गई थी हॉस्पिटल, उसका जो टाइम है और उसकी डेट है। एग्ज़ामिनेशन ऑफ द बॉडी किस वक्त हुई, ये इस कॉलम में इसका अंदराज किया जाता है। ये नेक्स्ट कॉलम है सिम्टम्स ऑब्जर्व बिफोर डेथ, यानी अगर ज़िंदा हालत में किसी शख्स को लाया गया और वो बाद में हस्पताल में उसकी मौत हो गई तो उसकी क्या सिम्टम्स थी, यहाँ पे लिखी जाती हैं। नीचे इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, पुलिस ने जो इतला दी होती है मालूमात इस लाश के बारे में, वो इस कॉलम के अंदर लिखी जाती है। अब जो बुनियादी मालूमात होती हैं उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है पोस्टमार्टम का, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी बॉडी के जो बाहरी अज़ा हैं सामने सामने उनकी क्या कंडीशन है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। एंट्री वोंड, एग्जिट वोंड, अगर कोई फ्रैक्चर है तो ये सारे इस में डिटेल से लिखे जाते हैं, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। इसके अंदर पहला जो कॉलम है मार्क ऑफ लिगेचर ऑन नेक एंड डायसेक्शन एक्सेट्रा, यानी गर्दन के ऊपर किसी किस्म का अगर किसी रस्सी का किसी फंदे का कोई निशान है तो वो इस कॉलम के अंदर डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इसके पाए गए हैं कोई निशान किसी रस्सी या किसी फंदे वगैरह के। उसके नीचे आता है जी कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट स्टाउट, एमेशिएटेड, डिकम्पोज एक्सेट्रा, क्लॉथिंग, यानी जो डेड बॉडी आई थी, जो मकतूल था, उसकी क्या कंडीशन थी बॉडी की, वो मज़बूत था, स्टाउट था, एमेशिएटेड कमज़ोर था, या डिकम्पोज वो लाश गली सड़ी थी। ये सारी डिटेल इस कॉलम के अंदर लिखी जाती है। उसके कपड़े कौन से कलर के थे, किस हालत में थे, ये सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। उसके बाद ये वोंड्स, और वोंड्स के साथ आ जाता है ब्रूजेस, ब्रूजेस के बाद आ जाता है पोजीशन और साइज़ और नेचर, यानी जो भी ज़ख्मात आए हैं डिसीज़ को उनके बारे में सारी तफसील। एंट्री वोंड कितने हैं, एग्जिट वोंड कितने हैं, उनकी मेजरमेंट क्या की है डॉक्टर साहब ने, सेंटीमीटर्स में कितने हैं, ये सारी डिटेल। अगर कोई वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह पाया जाता है वो सारी चीज़ें इस कॉलम में लिखी जाती हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम समझा जाता है पोस्टमार्टम के अंदर। तो ज़ख्मों की हालत कैसी है, फटे हुए ज़ख्म हैं, ब्रूजेस हैं, या कि वो सतही तौर पर कोई है, तो ये सारी डिटेल जो है इस इम्पोर्टेंट कॉलम के अंदर लिखी जाती है। उसके बाद ये दूसरा कॉलम शुरू हो जाता है क्रेनियम एंड स्पाइनल कार्ड, यानी सर का हिस्सा और जो रीढ़ की हड्डी का हिस्सा है
इसकी क्या कंडीशन है मैयत की यानी डिसीज़ की, वो सारी डिटेल इस कॉलम के अंदर लिखी जाती है। इसमें सबसे पहले जो लिखा जाता है स्कार्प, स्कल एंड वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी और सर और खोपड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती है। अगर उसमें कोई फ्रैक्चर है, कोई ज़ख़म है, तो उसकी डिटेल इस कॉलम के अंदर तहरीर की जाती है। इसके बाद थोरेक्स आता है नंबर 3 पर, और थोरेक्स कहते हैं सीने का जो इलाका है उसमें, और इसमें जो आता है वाल्स, रिब्स एंड कार्टिलेज, यानी इसमें जो आपकी पसलियां हैं और जो बॉडी वाल्स हैं, मस्कुलर वाल्स हैं या कार्टिलेज हैं, जो बुरबुरी हड्डियां होती हैं, उसकी कंडीशन लिखी जाती है कि कोई हड्डी टूटी है, कोई पसली टूटी है या वाल डैमेज हो गई है, उसमें किसी किस्म का फ्रैक्चर या इंजरी मौजूद है, तो ये सारी डिटेल इस कॉलम के अंदर लिखी जाती है। दूसरे नंबर पर प्ल्यूरा झिल्ली होती है छाती के अंदर, जो तमाम आर्गन्स को प्रोटेक्ट किए हुए होती है किसी किस्म के इंजरीज से, वायरस से, बैक्टीरिया से। तो अगर वो डैमेज हो, टॉर्न हो, फटी हुई, तो इसकी सारी डिटेल प्ल्यूरा के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट पे है लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, यानी गले की जो नाली है हवा की, वो, और ट्रैकिया वो नाली जो फेफड़ों से निकल कर आके मिलती है लैरिंक्स के साथ। तो इन नालियों का भी मुआयना किया जाता है पोस्टमार्टम के अंदर कि इनके अंदर कोई तोड़ फोड़, कोई चीर फाड़ या फंदा वगैरह अगर हो, तो उसकी वजह से इसको जो नुकसान हुआ है, इसकी सारी डिटेल इसके अंदर लैरिंक्स एंड ट्रैकिया के अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट राइट लंग, यानी दाएं तरफ का जो फेफड़ा है उसकी क्या कंडीशन है, उसके अंदर किस किस्म की इंजरी या डैमेज मौजूद है, तो वो डिटेल आ जाती हैं। उसके बाद लेफ़्ट लंग के बारे में भी यही मालूमात दर्ज की जाती हैं कि लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो किस हालत में हैं डिसीज़ के, ये सारी डिटेल इसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट नंबर पर आता है पेरिकार्डियम एंड हार्ट, यानी दिल की जो झिल्ली होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, वो किस हद तक डैमेज हुई है, या दिल जो है इस डिसीज़ का वो किस हद तक डैमेज हुआ है, ये सारी रिपोर्ट इस कॉलम के अंदर दर्ज की जाती है। और इसी तरह ब्लड वेसल्स के बारे में लिखा जाता है, खून की जो नालियाँ हैं, आर्टरीज़, वेंस, ये किस कंडीशन में है, इसके ऊपर कोई दबाव, कोई इंजरी वगैरह हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। अगले नंबर पर एब्डोमेन आ जाता है, यानी पेट का जो इलाका है उसमें जो अज़ा पाए जाते हैं इंटरनली, उसकी क्या कंडीशन है, उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसमें सबसे पहले पेट की जो दीवारें हैं, वाल्स हैं, जो मसल्स से बनी होती हैं, उसके बारे में डिटेल बताई जाती है कि इनकी क्या कंडीशन है। फिर पेरिटोनियम है, यानी जो पेट की झिल्ली है उसकी क्या कंडीशन है, जिसने तमाम पेट के अज़ा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को लपेटा हुआ है, तो ये पेरिटोनियम इसके बारे में बताती है। माउथ, फेरेंक्स एंड एसोफेगस, यानी मुंह, गला और ग़िज़ा की नाली, इसके बारे में कोई सारी डिटेल इस कॉलम के अंदर लिखी जाती हैं। डायाफ्राम, पेट का जो इलाका है, मैदे के अलावा डायाफ्राम एक मस्कुलर एरिया होता है पेट के अंदर, उसके बारे में भी सारी डिटेल डायाफ्राम के अंदर होती है। स्टमक एंड इट्स कंटेंट्स, मैदे के बारे में बताया जाता है कि वो उसमें किसी किस्म का नुकसान है या नहीं, और उसके अंदर जो फूड पाई जाती है उसकी कंडीशंस कि कितना अरसा पहले फूड खाई गई है, अब वो डाइजेस्टेड है यानी हज़म शुदा है या गैर हज़म शुदा है या सेमी डाइजेस्टेड है, जो भी कंडीशन होगी तो वो इस कॉलम में नोट की जाएगी। पैंक्रियाज, लबलबा के बारे में भी, यानी इंटरनल एग्ज़ाम में से लबलबा के बारे में भी डिटेल लिखी जाएंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देयर कंटेंट्स, यानी छोटी आंत और उसके अंदर जो भी ग़िज़ा के जो कंटेंट्स अज्जा पाए जाएंगे उसके बारे में भी तफसील से यहाँ पर लिखा जाएगा। और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड देयर कंटेंट्स, बड़ी आंत के अंदर जो भी चीज़ पाई जाएगी, तो इससे पता चलता है कि बंदा किस वक्त ज़िंदा था और उसने कितना अरसा पहले खुराक खाई थी, तो जो खुराक की कंडीशन होगी वो यहाँ पे मालूम होगी। लिवर के बारे में, यानी जिगर की कंडीशन क्या है, उसको भी लिखा जाएगा। और स्प्लीन, यानी तिल्ली के अंदर, और इसी तरह किडनीज़ का और ब्लैडर का, और ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो यानी ऑर्गन जनरेशन से मुराद ये है कि जो तौलीदी निज़ाम है मर्द और ख़वातीन के, जैसे औरतों में ओवरीज़ आ जाता है, विजाइना आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, और मर्दों में पीनस आ जाता है, टेस्टिस आ जाती हैं, और इस तरह ये सारी चीज़ें इस कॉलम के अंदर लिखी जाती हैं। एब्डोमिनल वाल के बारे में लिखा जाता है, पेरिटोनियम, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट कॉलम है मसल, बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में कि मसल की क्या कंडीशन है, उसके अंदर कोई ट्रामा, कोई इंजरी वगैरह, बोन्स, फ्रैक्चर, जॉइंट्स के अंदर कोई ऐसी किस्म की अगर मौत की वजह से कोई सामने आई होगी तो उसके बारे में
ये लिखा जाएगा। ये सारा उसका कॉलम है और इस कॉलम में ये सारी डिटेल। रिमार्क्स बाय मेडिकल ऑफिसर, यानी जो बंदा, जो डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर इसको करता है पोस्टमार्टम, तो उसके रिमार्क्स नीचे आते हैं, वो अपने रिमार्क्स देता है, वजह डेथ की बताता है, और इसके नीचे जो है ये सारे कॉलम हैं जिनमें है प्रोबेबल टाइम दैट elapsed बिटवीन इंजरी एंड डेथ, यानी जब उसको ज़ख़म लगा, गोली लगी, कुल्हाड़ी की वार हुई, कोई भी हुई, तो वो ज़ख़म लगने से लेकर मौत तक का जो वक्त है वो लिखा जाता है। डॉक्टर साहब ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ख़ुराक की मौजूदगी, ब्लड वेसल्स की और खून की जो है और बॉडी की कंडीशन देखते हुए ये चीज़ गेस कर लेता है कि जब इसको इंजरी लगी थी और जब ये मर गया था उस इंजरी की वजह से, इसके दरमियान जितना टाइम गुजरा हो। और दूसरे नंबर पर है बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, यानी जब इसकी मौत हो गई थी तो पोस्टमार्टम के लिए किस वक्त ये इसका पोस्टमार्टम हुआ, उस पे कितना टाइम लगा। ये दोनों कॉलम इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, स्पेशली मर्डर ट्रायल के अंदर, और इससे बड़ी हेल्प मिलती है केस को समझने के लिए। और इन दी एंड उसका सिग्नेचर और डेट डालता है मेडिकल ऑफिसर अपने पोस्टमार्टम के। तो ये पोस्टमार्टम के हवाले से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो समझना ज़रूरी थे, जो हर आम अल्फाज में मैंने इसलिए बताया कि तमाम लाइकर और व्यूवर इसको देखकर इसको समझ सकें कि पोस्टमार्टम क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। थैंक यू वेरी मच।